अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माई सेल्फ मैं विष्णुवास। आप देख रहे हैं GFX ऑनलाइन ग्राफिक्स। आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा था हम किस तरह से एक ब्रोशर को विद देयर कलर कम्बिनेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। आप मेरे आज के लेक्चर में देखेंगे हम किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट का आपने कवर देखा होगा कि किस तरह के डब्बे में कितनी डायमेंशंस के साथ वो पैक हुई होती है, उसके ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, फीचर्स होते हैं और ETC। तो हमारे पास किसी तरह की भी प्रोडक्ट हो सकती है, जैसा कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकती है, जैसा कि हम कह सकते हैं कोई मेडिसिन की प्रोडक्ट हो सकती है। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट का कवर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की प्रोडक्ट जो होती है वो किस तरह के पैकेजिंग में कवर्स वगैरह में डिज़ाइन होके आई होती है। तो अभी हम देखेंगे इसकी डिफरेंट साइज़, जैसा कि आपको यहाँ पे इसकी डिफरेंट साइड्स नज़र आ रही होंगी। तो ये साइड्स हम देखते हुए क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के कवर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब हमारा प्रोडक्ट का कवर जो है वो प्रिंट होकर आता है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है। तो बेसिकली हमने इसको इस तरह से रख के अपने प्रोडक्ट के कवर को डिज़ाइन करना है। इसकी सारी साइड्स को हम लोगों ने लेना है, इसकी डायमेंशंस को देखना है। डायमेंशंस का मतलब होता है कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह को हम लोगों ने देखना है और उसको डिज़ाइन करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस मत हो। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम किस तरह से एक प्रोडक्ट के कवर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो 2 लेक्चर्स हैं ये मैं 2 लेक्चर्स में कन्वर्ट करने वाली हूँ अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग को। सबसे पहले हम लोग पैकेजिंग को क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसकी लेबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखें हमारे पास यहाँ पे क्या होती हैं, ब्लीड लाइंस होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ट्रिम लाइंस होती हैं और इसके अलावा फोल्ड लाइन होती हैं और सेफ जोन होता है। अब सेफ जोन में और ब्लीड लाइन जो होती हैं इसमें हम फोल्ड लाइन जो होती हैं इससे हम लोग फोल्ड करते हैं, जैसे प्रोडक्ट दिखाई भी थी कि हम लोग उसको फोल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्रिम लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिसको हम ट्रिम कर सकते हैं और ब्लीड लाइंस होती हैं लाइक गम वगैरह लगा के हम लोग इसको एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हम किस तरह से अपनी एक पैकेजिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या साइज़ रखना है हम लोगों ने उसमें। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं और इसकी जो हम लोगों ने साइजिंग करनी है वो हम लोगों ने आना है प्रिंट के अंदर। और प्रिंट में आके यहाँ से मैं A3 साइज़ लूँगी, ठीक है। और A3 साइज़ लेने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पैकेजिंग डिज़ाइन है वो हम सेंटीमीटर्स में करेंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं जो इसकी ओरिएंटेशन रखूँगी वो लैंडस्केप रखूँगी। और लैंडस्केप करने के बाद यहाँ पे आपने आर्टबोर्ड 1 ही रखना है। और इसके बाद जो आपके पास कलर मोड है वो हम CMY के यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जो भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। तो उसके बाद हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने के बाद हमारा आर्टबोर्ड आ चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब आपने Ctrl R प्रेस करना है और Ctrl R प्रेस करने के बाद यहाँ से रूलर जो है ये आपने ऑन कर लेना है। और ये ऑन करने के बाद अब आप क्या करते हैं, यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल का जो साइज़ है डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से जो इसकी विड्थ है और हाइट है वो हम लेंगे। तो विड्थ मैं इसकी लेना चाहती हूँ 10 और जो इसकी हाइट है वो मैं लेना चाहती हूँ 15। और ये आपके पास साइजिंग है, आप कोई भी साइजिंग रख सकते हैं, लेकिन ये जो साइजिंग है ये बेसिकली आपका क्लाइंट आपको देगा कि उसे कितने साइज़ में उसकी कितनी साइज़ की प्रोडक्ट है, वो किस तरह की पैकेजिंग चाहता है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि हमें कितने सेंटीमीटर रखना है, कि विड्थ रखनी है, कितने सेंटीमीटर हाइट रखनी है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, उसकी विड्थ और हाइट। तो आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल जो है वो आ चुकी है और इस रेक्टेंगल की मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेती हूँ। और कॉपी के लिए क्या करती हूँ, Ctrl C एंड Ctrl V करती हूँ। और Ctrl C और Ctrl V करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको
प्रॉपर्टीज़ में रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा, हम लोगों ने इस फ्लिप को देना है लेफ़्ट जो है लेफ़्ट सेंटर देना है, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो विड्थ है वो हम लोगों ने कम करनी है, क्योंकि आपको पता है कि दो साइड्स जो होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं और सेंटर वाली साइड्स जो होती हैं वो उस तरह नॉर्मल होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जो साइजिंग है विड्थ जो है वो मैं 7 कर लेती हूँ और इसको ओके करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी साइजिंग जो है ये आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों की कॉपी जनरेट कर लेती हूँ। वो मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V से कॉपी जनरेट करती हूँ और इनको एडजस्ट करती हूँ। और एडजस्ट करने के बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करती हूँ चारों को, और सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं सेंटर में रख लेती हूँ। और इसकी जो विड्थ है इसको मैं इंक्रीज़ कर लेती हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें ये आसानी से नज़र आए। और इसका जो कलर है वो मैं ब्लू रखना चाहती हूँ, तो ये मैंने ब्लू रख लिया। ओके, तो अब हम लोगों ने इसके जो फ्लिप्स हैं, इसके अपर फ्लिप है और लोअर फ्लिप्स हैं, ये हम लोग क्रिएट कर। अब यहाँ पे इसका हम बॉटम ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करने के बाद मैं इसको इसके क्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ले आती हूँ। और क्रीजिंग पॉइंट पे लाने के बाद, क्रीजिंग पॉइंट का अभी मैंने आपको बताया था पीछे, अगर आपने वो पॉइंट मिस कर दिया तो पहले पीछे जाके वो पॉइंट देख आएँ कि क्रीजिंग पॉइंट कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ये हमारे पास बॉटम ट्रांसफॉर्म है, यहाँ से हम इसका बॉटम ट्रांसफॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसकी हाइट जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली हाइट आपने इसके जो साइड पे ये वाला रेक्टेंगल है इसकी हाइट हम लोगों ने रखनी है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये इसके बराबर जानी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी हाइट है वो मैंने 7 रखी थी, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं 7 सेलेक्ट कर लेते हैं। 7 सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद ये आपके पास साइज़ आ चुके हैं। अब आप मज़ीद इसकी एक कॉपी जनरेट करेंगे और कॉपी जनरेट करने के बाद यहाँ पे मज़ीद क्या है, क्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, और क्रीजिंग पॉइंट पे लाने के बाद अब हम इसकी जो हाइट है ये भी हमारे पास बॉटम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो हाइट रखनी है वो हम लोगों ने 1.5 रखनी है। 1.5 काफ़ी होगी हमारे लिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ले लेते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये आपने लेना है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स हैं ये और ये, तो आपने क्या करना है, इस लेफ़्ट पॉइंट को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस पॉइंट को भी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट को आपने छोड़ना नहीं है, रिलीज़ नहीं करना, दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर आप क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये आपके पास अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और ये हमारे पास काफ़ी है, एक क्रीजिंग पॉइंट है जहाँ से हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, ये हमारे पास बन चुके हैं। अब हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसकी एक कॉपी जनरेट करती हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और उसके बाद मैं इसको ऊपर लेकर आती हूँ बिल्कुल इसके क्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। और अब हमने इसकी जो हाइट रखनी है वो हम लोगों ने इसका हाफ़ रखनी है, और इसका हाफ़ बन रहा था हमारे पास 4.8, तो आपने क्या करना है, सॉरी 4.25, तो यहाँ पे आपने 4.25 जो है वो आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करनी है हाई कट के लिए, तो क्या करते हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम ले सकते हैं। अब हमारे पास ये बॉटम जो फोल्डेबल फ्लिप है ये क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको मज़ीद किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक रेक्टेंगल लेती हूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसे क्रिएट करती हूँ और जो इसका साइज़ मैं ले रही हूँ वो मैं 0.5 ले रही हूँ, 0.5। और यहाँ पे भी हम इसकी हाइट भी 0.5 ले लेंगे, 0.5। और इसे हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेट करती हूँ यहाँ पे, और इसको ज़रा मैं जूम करती हूँ ताकि ये हमें बिल्कुल सही तरीके से नज़र आए। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे कस्टमाइज़ किया है और कस्टमाइज़ करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और कंट्रोल C और कंट्रोल V करके,
और कॉपी लेने के बाद मैं इसे मज़ीद जो है कस्टमाइज़ करती हूँ और इसकी जो हाइट जो है मज़ीद मैं इसका हाफ़ कर लेती हूँ। तो वो हम ट्रांसफॉर्म में आएंगे और ट्रांसफॉर्म में आने के बाद मैं इसकी जो हाइट है वो इसका पिछली जो शेप हम लोगों ने बनाई है उसका हाफ़ ले लूँगी, जो कि बनेगी हमारे पास 0.25। और ये लेने के बाद मैं इसे इंटर करती हूँ और इंटर करने के बाद मैं इसको लेकर आती हूँ यहाँ पे और इसकी मैं एक और कॉपी जनरेट करती हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V कर लेती हूँ और उसको मैं रखती हूँ यहाँ पे। ओके, ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास रूलर है तो यहाँ पे हम लोग इसको फ्लिप बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने कंट्रोल को क्लिक करके रखना है और यहाँ से आपने क्या करना है, इसका एक पॉइंट ले लेना है जो कि हम लोग यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल इसके सेंटर में। एक और हम लोग ले लेते हैं यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर में, एंड देन एक और हम ले लेते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आपने ये जो गाइड्स हैं आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इन गाइड्स को लॉक कर लें और लॉक करने के बाद अब हमें ये कोई भी परेशानी नहीं देंगी। अब आपने क्या करना है, ये जो हम लोगों ने बॉक्सेस क्रिएट किए थे इनको आप रिमूव कर लें और रिमूव करने के बाद अब हम लोग इसके इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्रीजिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे मैं आती हूँ और यहाँ पे हमारे पास पेन टूल है और पेन टूल में हम लोगों ने जो एंकर पॉइंट टूल है वो प्लस वाला ऐड का एंकर पॉइंट टूल लेंगे और ये लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके क्रीजिंग पॉइंट जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक ये पॉइंट मैं सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक ये पॉइंट लूँगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट्स मैं सिलेक्ट करने के बाद आती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, इसको मैंने सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और आप लेफ़्ट कीज़ के साथ आप क्या करेंगे, इसको इंटर कर लेंगे। तो ये पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने राइट की जो है वो अंदर की तरफ प्रेस करनी है 1 पॉइंट और आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ 2 पॉइंट्स जो है आपने इसको अंदर की तरफ कर्व लगानी है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप इसे लेफ़्ट की के ऊपर आप प्रेस करेंगे, इसे अंदर की तरफ फ्लिप देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और अंदर की तरफ 2 फ्लिप्स देंगे। तो ये हमारे पास हमारा जो फ्लिपिंग एरिया है ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर आप चाहें तो इन गाइडलाइंस को आप क्या कर सकते हैं, अनफ्रीज करके आप अनलॉक करके आप क्या कर सकते हैं, इन्हें डिलीट जो है वो कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास ये एरिया क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ और इसकी जो है मैं एक कॉपी जनरेट करती हूँ और Ctrl+C एंड Ctrl+V करती हूँ। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको जो है यहाँ पे इसके क्रीजिंग पॉइंट के ऊपर सेट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने जो इसकी विड्थ रखनी है वो हम लोगों ने रखनी है 1.5 और उसके बाद जो हम लोगों ने इसको फ्लिप देना है, ये जो इसको पॉइंट देना है, ये हम लोगों ने टॉप ये जो लेफ़्ट है, ठीक है, बॉटम लेफ़्ट है, ये हम लोगों ने दे देना है, राइट ये देना है। और उसके बाद क्या करना है, हमने इसको एडजस्ट करना है और एडजस्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये लेंगे और ये लेने के बाद आपने इसका जो लेफ़्ट पॉइंट है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ जो बॉटम की है वो आपने प्रेस करनी है 1 और 2 और उसके बाद आपने इसी तरह से इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करनी है, जो आपके पास अपर की है उसको आपने प्रेस करके 1 और 2 प्रेस करना है और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद सिलेक्शन टूल लेते हैं हम लोग अपना और उसके बाद मुझे इसके जो नीचे वाली साइड है वो क्रिएट करनी है और इसकी, और यहाँ से इसका जो है
ये फ्लिप लेना है और यहाँ पे मुझे इसका ये फ्लिप लेना है और यहाँ पे ये फ्लिप लेना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसकी एक कॉपी जनरेट करती हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V करके, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इसके जो क्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पर लेकर आती हूँ। फ्लिप आ रहा है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका यहाँ से जो बॉटम फ्लिप है वो सिलेक्ट कर लेना है और हम लोगों ने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद मैं इसको नीचे की तरफ ले आती हूँ और ये हमारे पास ओके हो चुका है। और इसी तरह से मुझे इसका जो है यहाँ पे इसकी कॉपी जनरेट करनी है Ctrl+C एंड Ctrl+V करके, और इसका जो फ्लिप है वो मैं अब बॉटम की तरफ नहीं बल्कि राइट से लेफ़्ट की तरफ लूँगी। तो इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब मुझे इसका जो बॉटम साइड है वो क्रिएट करनी है। तो मैं इसको Ctrl+C और Ctrl+V करती हूँ और उसके बाद मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको एक फ्लिप देती हूँ नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ। और अभी मैं इसका भी एक फ्लिप लेती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसकी एक कॉपी जनरेट करती हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V करने के बाद, और इसको मैं नीचे की तरफ फ्लिप देती हूँ और उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये आप देख रहे होंगे हमारी जो प्रोडक्ट है उसका जो कवर है वो डिज़ाइन हो चुका है। इन सबको मैं सिलेक्ट करती हूँ और थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो मैं कम कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि ये हमारे आर्ट बोर्ड के ऊपर एडजस्ट हो जाए। और ये हमारे पास एडजस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट का कवर है वो डिज़ाइन हो चुका है। अगर आप इसको जूम करके देखें तो इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एडजस्टेबल हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग एक प्रोडक्ट के कवर को सबसे पहले विद साइजिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर भी मिस नहीं करना, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको एक अच्छी सी प्रोडक्ट का कवर जो है वो डिज़ाइनिंग करनी आ जाए और पैकेजिंग भी। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा हमने किस तरह से एक प्रोडक्ट की डायमेंशंस को डिज़ाइन किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम अपनी इस प्रोडक्ट के कवर के ऊपर किस तरह से लेबल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपने मेरा अगला लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना और वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।